हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। मैं इसका सलूशन करूं उससे पहले इसका फिगर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बार बार मैं होमवर्क दे रहा हूं, तो इसको आप सीरियसली लीजिए और होमवर्क जरूर करते रहिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये देखिए, ग्राउंड ले लिया मैंने, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, ग्राउंड, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, नाम दे दिया इसको ए बी ना। ये मेरी क्या है, एक बिल्डिंग है जिसका हाइट जो है 7 मीटर्स है, ठीक। अब क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। केबल टावर थोड़ा सा इधर ले लीजिए, ऐसे। ये मेरा केबल टावर है, इसका नाम दे दीजिए सी डी, ठीक है, सी डी। अब क्या बोल क्या रहा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि फ्रॉम द टॉप ऑफ, तो यहां टॉप है ना, ये देखिए, यहां से इस केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ध्यान दीजिए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये देखिए, अगर ये ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल इसको ले रहे हैं, तो ये भी हॉरिजॉन्टल ही होगा। नाम दे दीजिए ए बी सी डी, हो गया ये ई, तो बी ई जो है ये भी हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये एंगल एक्चुअली मेरा 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर बड़ा इंटरेस्टिंग केस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। क्या बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। अब ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकालते थे, ये देखिए, ये है ना फुट, इस टावर का फुट जो है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान दीजिए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे निकलता, बस इसको मिला दीजिए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये यहां पे लेते हैं ना, जब ऊपर यहां पे ऑब्जर्वर है पी पे, तो जब नीचे के ऑब्जेक्ट देखते हैं तो जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल से, ये वाला, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है ना, तो दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए, बीई और एसी पैरेलल लाइंस है। ये बीसी क्या है, फिर से बीई और एसी ये पैरेलल लाइंस है, बीसी एक ट्रावर्सल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए ऐसा शेप बन रहा है ना, ये तो ये मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये 45 डिग्री, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक। दूसरी चीज कि ए बी किसके इक्वल होगा, सी ई के, क्योंकि बी से ही मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ए सी के। तो इतना पोर्शन ई सी ना, ए बी मेरा क्या हो जाएगा, 7 मीटर्स। समझ में आ गया। तो अगर मैं ईडी निकाल लूं, ध्यान दीजिए, ईडी, जो ईडी आएगा उसमें 7 ऐड कर दूंगा, तो टोटल टावर की हाइट निकल जाएगी। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज यूज कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज यूज करिए। क्या मैं यहाँ पे लिखता हूं, लेट ए बी द बिल्डिंग, ये दिया है, द बिल्डिंग, एंड सी डी बी द टावर, द केबल टावर दिया है ना, द केबल टावर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं, अच्छा चलिए ठीक है। अब मैं लिखता हूं, ड्रॉ अ लाइन, क्या, बीई, बीई पैरेलल टू एसी, देन यहां से क्या हो जाएगा, ए बी दिस इज इक्वल टू सी ई दिस इज इक्वल टू 7 मीटर, जो मैंने आपको बताया। क्लियर है, क्लियर है। अब मैं फटाफट करूंगा। तो देन हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ऑफ द टावर
DC या CD, दिस इज इक्वल टू 7 प्लस ED ना, ED इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। तो अगर मैं ED निकालूं तो हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगा, ठीक। ऑल्सो यहां पे देखिए जो मैं किया था ना, एंगल EBC, एंगल EBC दिस इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा BCA, BCA दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। और ये क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट लिख लीजिएगा, इंटीरियर एंगल में शॉर्ट में लिख दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए EBC जो है 45 वो इक्वल हो जाएगा BCA के, ठीक है ना। सो अब मैं फटाफट करता हूं, मुझे हाइट निकालनी है तो पहले मैं AC निकाल लूं, तो AC इक्वल टू B है, तो AC आ गया मतलब BE आ जाएगा, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में से मैं D निकालूंगा, और D निकल गया तो हाइट निकल जाएगी। तो फटाफट करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल पहले इसमें मैं आता हूं, यहाँ पे 90 बन रहा है, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो ये बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिजल्ट चाहिए हमें। तो राइट एंगल ट्रायंगल नाम दे देता हूं BAC, tan 45, क्योंकि tan में ही परपेंडिकुलर और बेस आता है। परपेंडिकुलर मेरा AB है, बेस मेरा AC है, AB मेरा 7 है, AC निकालना है। तो यहां से देखिए tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1/7 अपॉन AC, तो यहां से कितना आसानी से निकल गया, AC इक्वल टू 7 मीटर्स, इसको आप चाहे तो इक्वेशन 2 लिख लीजिए, ठीक है ना। सो अब इस वाले ट्रायंगल में आइए, यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, इन अगेन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, DEB। अब यहाँ पे भी tan ही लगेगा ना, देखिए ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो tan 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू DE परपेंडिकुलर बाई BE बेस। तो DE तो यहाँ पे रख दीजिए, और BE किसके इक्वल होगा, AC के, लिख लीजिए, सिंस BE दिस इज इक्वल टू AC ना। चलिए AC आपने निकाल दिया है 7, तो यहाँ से आ जाएगा DE बाई 7 बाई 2 ना, इक्वेशन 2, और tan 60 की वैल्यू √3 है। अब आराम से देखिए कितना आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो D इक्वल टू 7√3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। D निकाल लिया आपने 7√3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 the height of the tower, of the केबल टावर, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, केबल टावर CD दिस इज इक्वल टू क्या है, CD ये है मेरा 7 प्लस ED, तो 7 प्लस ED कितना है 7√3, 7 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस √3 मीटर, तो आपका 7√3 प्लस 1 मीटर्स, ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आया। और वो क्या है, इस टावर का हाइट ना, केबल टावर्स का हाइट क्या है CD। इतना आसान क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन 12 का आंसर आपके पास पहुंच पाया है क्लियरली, ठीक है ना, जब एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन हो, मैंने जितना कम से कम लैंग्वेज है इसको और बेटर तरीके से अपने लैंग्वेज फॉर्म में आप लिखें, और फिर वहां से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत आसान क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए, अगर ये समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप हिस्सेदार बने फ्रेंड्स, ठीक है। सिंपली आपको मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिए वो फॉलो करने हैं।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बिना देर किए नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका होमवर्क। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angles of depressions of two ships are 30 degree and 45 degrees. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. सेम क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन पे एक टावर ले लीजिएगा, समुद्र में दो नाव है, एक ही साइड में एक दूसरे की, मतलब बोलते हैं ना, एक आगे होगा तो उसके जस्ट सेम लेवल पे उसके पीछे है, तो उन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। बट हियर इट इज गिवन द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को कैसे लेते हैं देखिए, ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, मैंने थ्योरी में भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ ऐसा है ही नहीं कि ना हो पाए, तो प्लीज ट्राई करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं होता है कम से कम 2 से 3 बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।